पहले महंगाई का बड़ा झटका आवाम को लगा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलो के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 268 रुपए फी सिलेंडर तक का इजाफा कर दिया है। कौमी राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 264 रुपए फी सिलेंडर के इजाफे के साथ हो गई है। ताहम तेल कंपनियों ने आम आदमी के इस्तेमाल के लिए 14.2 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा नहीं किया है। इसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899 रुपए 50 पैसे बरकरार है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह तेल कंपनियों ने बगैर सब्सिडी के 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा किया था। और अब बात करेंगे मुल्क में बढ़ते ईंधन की कीमतों की। जी हां, मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आए दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 1 नवंबर को फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत पहली बार 110 रुपए फी लीटर के करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 115 रुपए से तजावुज कर गई है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने कोई बड़ा कदम ना उठाया तो पेट्रोल की कीमत 120 रुपए फी लीटर से तजावुज कर सकती है। ताहम खाम तेल पैदा करने वाली तंजीम ओपेक प्लस का इजलास इस हफ्ते होने जा रहा है। इस इजलास में पैदावार बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कीमतें कम हो सकती हैं। इससे हिंदुस्तान जैसे ममालिक को फायदा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान अपना 80% खाम तेल बैरून मुल्क से खरीदता है। तो लगातार मुल्क में महंगाई की जो मार है आम आदमी वो झेलता जा रहा है। इन्हीं दोनों मामलों पर हम मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदा प्रीति इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले प्रीति, बात कर लेते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की। तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में काफी ज्यादा इजाफा कर दिया गया है, तो किस इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं जो कॉमर्शियल अप्लायंसेस हैं उन पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से आज एलपीजी की जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो ये हम मान सकते हैं कि दिवाली से पहले लोगों को एक बड़ा धमाके के तौर पे लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है लगातार, रोज़ पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। अब एलपीजी के सिलेंडरों में एलपीजी में बढ़ोतरी हो गई है, तो जिससे जो महंगाई का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया है, जिसके कारण बाज़ार में जो भी चीज़ें आ रही है, अगर हम ग्रॉसरी की चीज़ें लें, ट्रांसपोर्ट लें, कुछ भी ले लें, तो वो सभी चीज़ें जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। तो लोग इससे काफ़ी परेशान हैं और लोगों का साफ कहना है कि अब सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये जो महंगाई की मार है वो लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उस तरीके से जब ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है और साथ ही सब्जी, फल, ग्रॉसरी, सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। और अब एलपीजी की जो आज कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उससे घर की महिलाओं, मतलब घर का जो किचन का जो बजट है वो भी एक अचानक से एकदम बिगड़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों का कहना है कि आमदनी उस तरीके से नहीं बढ़ रही है। तो अगर आमदनी नहीं बढ़ेगी और महंगाई इसी तरीके से लगातार बढ़ती जाएगी, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस समय अगर मैं फलों की बात करूँ या सब्जी की बात करूँ, तो लोगों को जान के हैरानी होगी कि इस समय आलू जो है वो बाज़ार में 50 रुपये किलो, तो वहीं प्याज का भी रेट जो है वो 65 रुपये किलो हो गया है। और साथ ही अगर सरसों के तेल की बात की जाए या रिफाइंड की बात की जाए या तो ग्रॉसरी की बात की जाए, तो उसके भी जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जहां हम पहले 2000 में हमारी टंकी या
4,000 में हमारी टंकी फुल हो जाती थी, तो अब वही दुगने पैसे हमको देने पड़ रहे हैं, जिसके कारण जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गया है। ऑटो और बसों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी जो अपना जो किराया है, लोकल जो किराया है उसको बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं कि दिवाली से पहले जिस तरीके से इन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, एक तो त्यौहार सर पर है और उसके बावजूद इस तरीके की महंगाई, तो इस तरीके की महंगाई में लोगों का कहना है कि त्यौहार मनाना तो बहुत ही मुश्किल है और साथ ही त्यौहार के साथ साथ घर का खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी रही है और इसका सीधा असर आम आदमी पर देखने को मिल रहा है। प्रीति, जो क्रूड ऑयल पैदा करने वाली कंपनियां हैं, ओपेक प्लस का अगर बात करें तो उसका इजलास होने वाला है, तो क्या लगता है पैदावार बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है और इससे कोई फायदा होगा लोगों को? बिल्कुल, जिस तरीके से कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, सरकार भी हालांकि इसको लेके काफ़ी सीरियस है कि जो पैदावार है जो वो उसको बढ़ाया जा सके, जिससे महंगाई पे कुछ हद तक लगाम लगाई जा सके। लेकिन ये हम लोगों को समझने वाली बात होगी कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज ही पैदावार बढ़ जाएगी और कल से जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म का प्रोसीजर है। हालांकि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, जो कंपनियां हैं वो भी इस दिशा में काम कर रही हैं, तो उम्मीद है कि जल्द ही कोई अच्छे जो पॉजिटिव नतीजे हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी जो हम कर सकते हैं उस पे लोगों का कहना है कि उस पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि कल यूपी सरकार की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कल पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वैट कम करने के लिए एक बैठक की थी कि वैट को कम किया जा सके, जिससे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पे कुछ बिल्कुल, तो ये इजलास में क्या कुछ हो सकता है ये देखना भी प्रीति अहम हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो अपना 80% तेल है, खाम तेल है, वो बैरून मुल्क से ही खरीदता है। प्रीति, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।